कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। जो चीजें हमारे नियंत्रण में हैं वह है हमारी राय, हमारी इच्छाएं, हमारी सोच, हमारे द्वेष, और एक शब्द में कहें तो वह मसले जो हमारे हैं। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं वह है हमारा शरीर, संपत्ति, प्रतिष्ठा, कार्यक्षेत्र, और एक शब्द में कहें तो वह मसले जो हमारे नहीं हैं। जो चीजें हमारे अधिकार में हैं वह प्रकृति से स्वतंत्र, अनियंत्रित व बिना रुकावट के हैं। परंतु जो चीजें हमारे अधिकार में नहीं हैं वह हमें कमजोर, आश्रित बनाने वाली, नियंत्रित व पराई है। हमेशा याद रखें, यदि आप अपनी स्वतंत्रता उन चीजों के लिए गिरवी रखते हैं जो स्वभाव से आश्रित बनाती हैं, और आप वह पाना चाहते हैं जो दूसरों का है, तो आप बंधन में हैं। आप दुखी होंगे, परेशान होंगे। आप ईश्वर और आदमी दोनों में दोष देखेंगे। परंतु यदि आप वह चाहते हैं जो खुद आपका है और दूसरों की चीजों को उसी तरह देखते हैं जैसी वह हैं, तब आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता, कोई आप पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। आप किसी में कोई दोष नहीं देखते, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता, आपका कोई शत्रु नहीं होता और ना ही कोई आपको हानि पहुंचा सकता है। ऐसे ऊंचे लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद याद रखें, आप खुद को किसी भी तरह की गिरावट की अनुमति नहीं देंगे। आप कुछ चीजों को पूरी तरह छोड़ देंगे और बाकी को वर्तमान में स्थगित कर देंगे। परंतु यदि यह आपके पास हो और आप ताकत व संपत्ति की चाहना रखते हैं, तब आप पहले को खो देंगे दूसरे की खातिर, और आप निश्चित ही उन चीजों को खो देंगे जिनसे प्रसन्नता व स्वतंत्रता मिलती है। तैयार रहें किसी भी तरह की अप्रिय होनी होने पर कहने को कि यह केवल एक होनी मात्र है, ना कि यथार्थ। और फिर आप अपने स्थापित नियमों से सत्यापन करें जो आपके पास हैं। अगर यह उन चीजों से संबंधित है जो आपके अधिकार में नहीं है, तो तैयार रहें कहने के लिए कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं। याद रखें, चाहना उस पर ध्यान देने की मांग करती है जिसको आपको चाहना है, और घृणा मांग करती है उन बातों पर ध्यान देने के लिए जिनसे आप घृणा करते हैं। जो अपनी चाहना को पूरी नहीं कर पाते वह असंतुष्ट होते हैं, और जो घृणा करने वाली चीजों को पाते हैं वह क्रोधित होते हैं। यदि हो सके तो आप उन अनिश्चित चीजों के संपर्क से दूर रहें जिन पर आप नियंत्रण रख सकते हैं। इस तरह से आप उन चीजों के संपर्क में नहीं होंगे जिनसे आप दूर रहना चाहते हैं। परंतु यदि आप मृत्यु या बुढ़ापे से दूर रहना चाहते हैं, तो आप खुद को दुखी करने का जोखिम उठा रहे हैं। आप दूर करें घृणा करने की आदत को उन चीजों से जो आपके अधिकार में नहीं है, और इसे उन चीजों पर भी लागू करें जो आपके अधिकार में होने को अनिश्चित है।
चाहे कोई भी चीज कितना भी बुद्धि को आकर्षित करे या उपयोग के लिए प्रेरित करे या चाहना बने, अपने को उस वस्तु की प्रकृति की याद दिलाएं। छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें। यदि आपके पास कोई प्रिय प्याला है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, यदि वह टूट जाता है, आप उसे सहन करें। जब आप अपने प्रियजनों को गले लगाते हैं तो आप नश्वर को गले लगाते हैं। इस बात को हमेशा जहन में रखें, क्योंकि एक न एक दिन उन्हें या आपको इस दुख का एहसास करना ही होगा। इसे समझें। आदमी चीजों से विचलित नहीं होता, बल्कि उस दृष्टिकोण से होता है जिससे वह चीजों को लेता है। इसलिए मौत कभी भी दुखदायक नहीं है, नहीं तो वह ऐसी सुकरात को भी प्रतीत होती। डर मौत के प्रति हमारे दृष्टिकोण को लेकर है, जो कि भयानक है। इसलिए जब हम डरे हुए हों या विचलित हों या शोकमय हों, तब हम दूसरों की तरफ ना देखें, बल्कि अपनी ओर देखें। अशिक्षित व्यक्ति अपने दुर्भाग्य के लिए दूसरों को आरोपित करता है और शिक्षित खुद को। लेकिन जो प्रज्ञावान है वह ना तो दूसरों को और ना ही खुद को दोष देता है। कभी भी किसी के श्रेष्ठ होने पर उत्तेजित ना हो, ना ही स्वयं के होने पर। यदि घोड़ा उत्तेजित हो और कहे मैं उत्तम हूं, यह सहने योग्य है। परंतु जब आप उत्तेजित होते हैं और कहते हैं मेरे पास उत्तम घोड़ा है, ध्यान रहे आप केवल घोड़े के गुणों पर उत्तेजित होते हैं। आपके खुद का क्या है? केवल अस्तित्व के होने का एहसास। जब आप यात्रा पर होते हैं, जब जहाज लंगर डाले होता है, आप तट पर रह सकते हैं। आप रास्ते पर पड़े शंख और सीपों को उठाकर खुश हो सकते हैं, परंतु आपका ध्यान हमेशा जहाज की ओर ही होता है और आप सावधान रहते हैं कि कब जहाज का कप्तान बुलाने लगे, और तब आप चीजों को छोड़कर जहाज की ओर चल देते हैं, क्योंकि इन चीजों को जहाज पर नहीं लेकर जाया जा सकता। इसी तरह जिंदगी में शंख और सीपों की तरह, जैसे आप अपने प्रियजनों को चाहते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु जब बुलावा आए, उस ओर जाने को तैयार रहें। सभी चीजों को छोड़ते हुए मुक्त भाव से, और फिर पीछे मुड़कर न देखें। यदि आप वृद्ध हैं तो ज्यादा दूर न जाएं, जिससे आप बुलावे को सुन सकें। बीमारी शरीर के लिए बाधा है, ना कि इच्छा शक्ति के लिए। लंगड़ाहट बाधा है पैरों के लिए, ना कि इच्छा शक्ति के लिए। इसे कहें खुद से हर उस बाधा के लिए जो सामने आती है, क्योंकि आप उसे किसी और के लिए बाधा मानते हैं, खुद की इच्छा शक्ति के लिए नहीं। हर दुर्घटना पर जब कोई कठोर पल आपके सामने होता है, संयम का परिचय दें।
यदि दर्द हो तब आप धैर्य का परिचय दें। यदि कोई गाली दे तब सहनशीलता का परिचय दें। और जब आप इसके अभ्यस्त होते हैं तब किसी भी परिस्थिति में अस्तित्व का सवाल आपको विचलित नहीं कर सकता।